नमस्कार। आज एल्कोहल के लेक्चर नंबर 2 में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हम कंटेंट्स की। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, किन किन विधियों के द्वारा हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का निर्माण करेंगे। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के रिडक्शन और ग्रिग्नियर रिएजेंट के यूज के द्वारा हम एल्कोहल्स का निर्माण करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में तो हम केवल आज कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड और कीटोन के कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स यानी कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा एल्कोहल के निर्माण को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। यहाँ पर दो टर्म आ रही है, एक तो रिडक्शन और एक कार्बोनिल कंपाउंड्स की किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, तो इन दोनों का हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि रिडक्शन होता क्या है, अपचयन क्या होता है। रिडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूजुअली करस्पॉन्ड्स टू इंक्रीजिंग इट्स हाइड्रोजन कंटेंट और टू डिक्रीजिंग इट्स ऑक्सीजन कंटेंट्स। रिडक्शन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन कंटेंट्स, हाइड्रोजन की संख्या को इंक्रीज करना या ऑक्सीजन की संख्या का कम होना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन की संख्या में कमी आना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड का निर्माण, एल्डिहाइड से अल्कोहल का निर्माण और अल्कोहल से एल्केन का निर्माण क्या है, एक तरह से रिडक्शन होता है। देखो आप, सबसे पहला एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ऑक्सीजन एटम है, एक ये रहा एक ये रहा। जब इसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो अपने क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। एक ऑक्सीजन की कमी हुई, ठीक है। सेम इसी प्रकार से एल्डिहाइड्स का जब रिडक्शन करवाते हैं अपन, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल्स। यहाँ भी हाइड्रोजन कंटेंट्स की संख्या इसमें इंक्रीज हो रही है और उसमें क्या हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में ऑक्सीजन की संख्या कम हो रही थी। इसी प्रकार अल्कोहल का जब रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन। ये तीनों ही एग्जाम्पल एक किसको शो करते हैं, रिडक्शन को। ये बात होगी हमारे रिडक्शन की। सिंपल भाषा में कहें तो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब दूसरा जो आता है अपना कार्बोनिल कंपाउंड्स किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन के ही रिडक्शन के द्वारा हम एल्कोहल्स का निर्माण करेंगे, तो इनकी रिएक्टिविटी के कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे मैकेनिज्म होती है, उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। आप देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स में RC डबल बॉन्ड OR, कार्बोनिल जो कार्बन होता है इसका संकरण होता है sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि जो इसकी साइज वो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप होती है। तीनों मॉलिक्यूल, तीनों एटम्स जो कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए हैं सभी प्लेन में होते हैं। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने के कारण इस कार्बन और ऑक्सीजन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होने से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। इस कारण ये कार्बोनिल ग्रुप है एक तरह से ये पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने के कारण अब चूंकि जो कार्बन है इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, जिस पर जो कि न्यूक्लियोफाइल से अटैक करना
तो इसके लिए आसान होता है। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कहाँ करेगा, कार्बन पर अटैक करना उसके लिए ईजी हो जाता है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। यहाँ पर अब हमने एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल है। जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जिसके पास न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, जब ये कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन पर अटैक करके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा और जो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। जो ये रिएक्शन होती है जेड का जुड़ना, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वह रिवर्सिबल रिएक्शन होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वह इस कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा आसानी से इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे तो जेड का निकलना आसान नहीं होगा और रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। अब इसका एसिडिक वाटर यानी कि जो हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ऑक्सीजन एटम के साथ कौन जुड़ जाएगा, वाटर का हाइड्रोजन एटम, यानी प्रोटोनेशन हो जाएगा ऑक्सीजन का और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्कोहल। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक प्रोडक्ट होता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। ये जो स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कि जब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अगर उसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो लोन पेयर होंगे तो अब क्या होगा, जब वाटर H2O प्लस एक्वस जो वाटर है एसिडिक मीडियम में, वो से हाइड्रोजन OH अपने पास ले लेगा, यानी OH का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा ऑक्सीजन पर और हमें प्राप्त होगा H2O प्लस। और ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा और H2O बार। तो जो ये प्रोडक्ट बना अब ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। ये जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन तो और डिटेल में उनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहला मेथड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में फाइनली डिवाइडेड मेटल्स सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल एंड रुथेनियम आर इफेक्टिवली कैटलिस्ट्स फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल और रुथेनियम कैटलिस्ट का यूज होता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस। जिस प्रकार से एल्कीन पर जब H2 का एडिशन होता था उसी प्रकार से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर भी H2 का एडिशन होगा। एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट एनॉर्मसली स्लो इन द एब्सेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, ठीक है। जो रिएक्शन होती है वह उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन कैटलिस्ट की एब्सेंस में यह रिएक्शन स्लो होती है, इसलिए हमें कैटलिस्ट डालना जरूरी होता है। अब एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल्स एंड कीटोन्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स। एल्डिहाइड्स प्राथमिक अल्कोहल्स देते हैं और सेकेंडरी कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं। ये देखिए एल्डिहाइड पर जब H2 यानी हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम, पैलेडियम, निकल एंड रुथेनियम देन वी गेट प्राइमरी अल्कोहल्स। एक हाइड्रोजन जुड़ गया CH से तो CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से, तो क्या हो गया, OH। तो अपन को क्या प्राप्त हो गया, प्राइमरी अल्कोहल्स। दूसरा एग्जाम्पल पैरामेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड। पैरामेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड में भी ये देखो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका भी जब हाइड्रोजिनेशन कराते हैं द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देन वी गेट पैरामेथॉक्सीबेंजिल अल्कोहल। दूसरा जो एग्जाम्पल है ना कीटोन्स का, कीटोन्स में भी सेम H2 का जब हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, H2 जब जोड़ेंगे कार्बन और ऑक्सीजन पर
तो हमें क्या प्राप्त होता था, सेकेंडरी एल्कोहल्स। तो ये एग्जांपल दे सकते हो आप कि कीटोन्स में H2 का जब एडिशन करवाया तो RCH कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया और ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया और सेकेंडरी एल्कोहल्स अपन को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार पेंटेनॉल, इस पर भी H2 प्लेटिनियम की उपस्थिति में जब हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हमें साइक्लोपेंटेनॉल प्राप्त होता है, जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अब बात करते हैं हम रिडक्शन विद कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स के द्वारा रिडक्शन। द कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, जिसको हम LaH भी लिख सकते हैं, एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 reduce the carbonyl compounds to corresponding alcohols। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड्स करस्पॉन्डिंग जो कार्बोनिल कंपाउंड से उसको करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसकी रिड्यूसिंग पावर सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज़्यादा होती है। इस कारण जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर इनका भी रिडक्शन कर देता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन करवाएं तो उसके लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड ईजी होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तुलना में, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब रिडक्शन करवाते हैं तो वो बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि हमें रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्टिव हाइड्रोजन के साथ सॉल्वेंट, अगर हम वाटर, अल्कोहल्स ये लेंगे तो एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वह H2 गैस रिलीज करता है, और जो कि वायलेंटली होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन हम वाटर में भी करा सकते हैं, मेथेनॉल में भी करवा सकते हैं, एल्कोहल्स में भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। आगे देखो, ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन व्हेन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एनी अदर वीकली एसिडिक सॉल्वेंट। जैसे हमने अभी कहा कि वाटर और अदर वीकली एसिडिक सॉल्वेंट से अल्कोहल्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट वायलेंटली विद प्रोटॉन डोनर्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। एनहाइड्रस डाइएथिल ईथर एंड tetrahydrofuran THF is a commonly used solvent for lithium aluminum रिडक्शन। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाते हैं तो हम जो सॉल्वेंट काम में लेते हैं वो होता है एनहाइड्रस डाइएथिल ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। आफ्टर all of the lithium aluminum hydride has been consumed by the reduction step of the reaction. However, water and acid are added to neutralize the resulting salts and facilitate isolation of the alcohol products. जब रिडक्शन स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पूरी तरह से काम आ जाता है, तब हम वाटर या जो एसिड है उसको रिएक्शन में डाल सकते हैं, जो बनने वाले जो साल्ट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल्स। या एग्जांपल देख सकते हैं हम। सबसे पहले ब्यूटेनॉल एक एल्डिहाइड है, इसका जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन करवाया जाता है फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, देन वी गेट 1 ब्यूटेनॉल। क्लियर। ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन है, कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। अब कार्बन पर कहाँ से हाइड्रोजन आती है और ऑक्सीजन पर कहाँ से हाइड्रोजन आती है, अभी हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ तब हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है। इसी प्रकार ये कीटोन है 2-पेंटेनॉल, इसकी भी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, देन 2-पेंटेनॉल प्राप्त होता है।
अब एल्डिहाइड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन द रिएक्ट डाईएथिल ईथर फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस या न्यूट्रलाइजेशन विद वाटर, देन वी गेट प्राइमरी एल्कोहल्स। एल्डिहाइड वो NaBH4 और सोडियम बोराइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सेम सी होती है, दोनों में ही हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है कार्बन एटम पर। ठीक है, यहाँ पर देखो हेप्टेनॉल जो दूसरा एग्जांपल है, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ डाईएथिल ईथर की प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस देन वी गेट 1 हेप्टेनॉल। एल्डिहाइड से क्या प्राप्त हो गया, अल्कोहल, और कीटोन से क्या प्राप्त हो रहा है अपन को, सेकेंडरी अल्कोहल। आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में, थर्ड एग्जांपल में कीटोन के साथ रिडक्शन करवा रखा है, चौथे एग्जांपल में हमने 1,1 डाईफेनिल 2 प्रोपेनॉल के साथ जब रिएक्शन करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, देन वी गेट 1,1 डाईफेनिल 2 प्रोपेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल्स। Sodium borohydride and lithium aluminum hydride react with carbonyl compounds in much the same way that Grignard reagents do, except that they function as hydride donors rather than as carbanion sources। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन होती है, सेम गिग्निया रिएजेंट जो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं सेम वैसे ही रिएक्शन होती है, लेकिन फ़र्क क्या है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड आयन यानी जो हाइड्राइड डोनर होता है वह फंक्शन करता है, जबकि जो गिग्निया रिएजेंट में वहाँ पर एक एनाइन कार्बन से जुड़ता है, जबकि यहाँ हाइड्राइड आयन जुड़ता है। यहाँ पर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिडक्शन की एक मैकेनिज्म है उसको देखते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड में बोरेट BH4- ये एक हाइड्राइड डोनर होता है। यहाँ से हाइड्राइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। जैसे ही हाइड्राइड आयन, क्योंकि हाइड्राइड आयन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्राइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसी वक्त कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं और ऑक्सीजन एटम बोरेन के साथ BH3- के साथ बॉन्ड बनाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोक्सी बोरोहाइड्राइड। अब एल्कोक्सी बोरोहाइड्राइड में आप देखो बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी कि यह 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ और रिएक्ट कर सकता है, 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स का और रिडक्शन कर सकता है। तो हमने लिए 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स और, तो हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा, OCH2 होल ट्राइस। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, टेट्रा एल्कोक्सी बोरेट। अब टेट्रा एल्कोक्सी जब बोरेट प्राप्त हो गया, अब इसका हम अगली स्टेप में करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वाटर का जो H+ आएंगे वह ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और अपन को क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल्स। यह जो रिएक्शन होती है हाइड्रोलाइसिस की भी अब 3 स्टेप में करेंगे, 3 बार जब करेंगे तो तीनों का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होकर हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल्स और बोरेट आयन प्राप्त होता है। क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन भी सेम ऐसे ही है वहाँ, क्योंकि दोनों ही हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करते हैं और हाइड्राइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पर। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो उससे मैकेनिज्म है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड में या एस्टर में उसमें आगे डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि जो रिड्यूसिंग एजेंट इन बोरोहाइड्राइड आयन नॉट H2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वह बोरोहाइड्राइड आयन होता है, H2 नहीं होता है। इन द रिएक्शन जैसे कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में। द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द कार्बन कम्स फ्रॉम बोरोहाइड्राइड आयन एंड द हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एन OH ग्रुप ऑफ द सोलवेंट लाइक वाटर, मेथनॉल और एथेनॉल। देखो यहाँ पर जो कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है
कार्बन पर जो ये हाइड्रोजन एटम हुआ है वह कहाँ से जुड़ा है, बोरोहाइड्राइड आयन से प्राप्त हुआ है। और जो ऑक्सीजन पर जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, वाटर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी सोलवेंट से। तो सोलवेंट से जो हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और बोरोहाइड्राइड का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ेगा, कार्बन एटम पर। अगर मान लो सपोज करो मैं AlH4 की जगह AlD4 हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लूँ, तो डी कहाँ पर जुड़ेगा, कार्बन पर, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार मैं H2O की जगह अगर D2O ले लूँ, तो जो डी जुड़ेगा वो कहाँ पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है।